भाई हम दूसरे संदेश में जाएंगे अपने भाई अभेंद्र के साथ में, भाई अभेन के साथ में, और हमारे भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। Praise ओवर the टू Lord, ब्रदर्स। brothers. आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। So, for this main ministry today, we will look at Colossians chapter 4, आइए आज की सेवकाई के लिए देखें कुलसियों उसका 4 अध्याय verses 12 to 13. 12 और 13 है। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदोकिया और हियरा पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Eternal God and loving Heavenly Father, परमेश्वर के पिता, अनंत काल के परमेश्वर, Lord, we thank you for this time. तो इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं Lord, thank you for the gift of life. और जीवन का आपने जो जीवन का वरदान दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। The gift of salvation. उद्धार जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, bless the meditation of our word. प्रभु हमारे वचन के मनन पर आशीष दें And Lord, it may be fully by your Spirit. और प्रभु पूरी तरह हमें इसके साथ हम जुड़ जाए, हम समझ में आए। We ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. So, beloved, today we will talk about the labor of prayer or laboring in prayer. क्यों आज हम प्रार्थना में मेहनत करने के बारे में देखेंगे। In these verses, it says, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, एपफ्रास तुम में से एक है जो प्रभु का दास है। he salutes you, always laboring fervently for you in prayers, वो तुम्हें सलाम करता है, हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना मेहनत करता रहता है, that you may stand perfect and complete in all the will of God. ताकि तुम परमेश्वर की सारी इच्छा में सिद्ध पाए जाओ। For I bear him record that he has a great zeal for you, क्योंकि मैं आप तुम्हें इस बात के लिए दिखाता हूं कि उसके अंदर परमेश्वर के लिए बड़ी जलन है। and them that are in Laodicea and them in Hierapolis. और वो लौदीशिया में और जो यहाँ पर है। So, beloved, Epaphras, he belonged to Colossae. एपफ्रास कुलसियों से था। And here there are these are tri-cities, Colossae and Laodicea and Hierapolis. Pardon, brother? And there were tri-cities, Colossae, Laodicea and Hierapolis. There were three cities close to each other. हिरापोलिस, कोलोसे और लौदीशिया, ये 3 शहरों का संगम था। Yes, and this was like Roorkee, Haridwar and Rishikesh maybe. रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश कह सकते हैं, यहाँ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा कह सकते हैं। So he was familiar with these churches. ये इन कलीसियाओं से बहुत जानने माना था। And he was always praying for them. हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता था। That's Paul's testimony of him, that he is always praying for you people. और ये पौलुस की इसके लिए गवाही है कि हमेशा तुम लोगों के लिए प्रार्थना करता है। What was he praying for? क्या प्रार्थना करता था? He was not praying for really physical needs according to this word. वो उनकी शारीरिक जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। He was praying for the spiritual welfare. वो उनके आत्मिक भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। He was praying for their spiritual health. He was praying for their Christian maturity. उनकी आत्मिक सेहत के लिए और आत्मिक परिपक्वता के लिए प्रार्थना कर रहा है। He was praying they may be perfect, mature. और प्रार्थना कर रहा है कि वो सिद्ध और परिपक्व पाए जाएं। They may be complete and fully assured in all the will of God. और प्रभु के काम में, प्रभु की चीजों में संपूर्ण पाए जाएं। That they may be steadfast on the revealed will of God. और प्रभु के प्रकट किए हुए इच्छा में सिद्ध पाए जाएं। And on things pertaining to faith. और जो चीजें विश्वास से जुड़ी हैं। And God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हैं। So these are all spiritual things to pray for. So these are not our day-to-day health and other issues, or employment or my family problems. Pardon, brother, can you repeat it again? These are all spiritual things he used to pray for.
आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना किया करता था and he was zealous for them. और उनके लिए बड़ी जलन रखता था। And in the word of God says, Paul says, he labors for you in prayer. पौलुस कहता है तुम्हारे लिए प्रार्थना में यत्न करता है, मेहनत करता है। His prayer was precautionary. उसकी प्रार्थनाएं प्रिकॉशनरी यानी चेतावनी वाली थी। His prayer was protective उसकी प्रार्थनाएं रक्षा करने वाली थी because, and he was covering the ground for them in the spiritual things in advance because he knew what an adversary they had. आत्मिक चीजों में वो उनके लिए भूमि तय कर रहा था। वो जानता था कितना उनका विरोध भी उनके विरोधी है। No, what an adversary in Satan they have. कि शैतान में किस तरह का उनका विरोधी है। And that Satan and that adversary they have, he does not want this spiritual growth. और शैतान जो उनका विरोधी है वो इस आत्मिक बढ़ोतरी को नहीं चाहता। Because when we grow spiritually, we are more alert about his wiles and tricks. क्योंकि जब हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं तो हम और ज्यादा उसकी चालाकियों से चौकन्ने हो जाते हैं। And Satan doesn't want us to get there, शैतान नहीं चाहता कि हम चौकन्ने हों, so that he can keep manipulating and beating us up. ताकि वो लगातार स्थितियों को बदल बदल कर हमें हमला करता रहे। So Epaphras was aware of these spiritual things, एपाफ्रोस इन चीजों के, इन आत्मिक चीजों के बारे में जानता था and he knew that the spiritual health of the church is vital to be lived victorious in Christ. और वो जानता था कि मंडली की जो आत्मिक सहायता है वो इसके लिए बहुत जरूरी है। And that is why he used to labor, work hard in prayer for them. इसीलिए उनके लिए बहुत प्रार्थना में यत्न करता था। Even Apostle Paul in Ephesians 1 verse 15, और पौलुस इफिसियों पहला अध्याय और 15वीं आयत में देखें, is praying for their spiritual enlargement. वो उनके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहा है। Think of the Lord's prayer for Peter. आप प्रभु की पतरस के लिए प्रार्थना को देखें, Prayed in advance for something for Peter. पहले से ही पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा है। In Luke 22, we won't read it. In Luke 22 verses 31 and 32. और लूका और दूसरा अध्याय 31 और 32 लूका 22 अध्याय 31-32 आयत and 31, he says, Simon, Simon, Satan has desired to sift you like wheat. वो कहता है शिमोन शैतान ने चाहा कि तुम गेहूं की नहीं फटके। Yes, but I have prayed for you that your faith may not fail. लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना की तरह विश्वास जाता न रहे। He prayed in advance for Peter's faith not to fail before he denied the Lord. उसने पहले से ही पतरस के लिए प्रार्थना की, इससे पहले कि प्रभु का इनकार करे। And that I believe that prayer actually brought Peter back. और यही प्रार्थना पतरस को लौटा लाई। Yes, and verbally he denied the Lord, but his faith went down maybe, but did not fail. और उसने चाहे शब्दों से प्रभु का इनकार किया, उसका विश्वास नीचे तो गया पर फेल नहीं हुआ। It reminds me of the scripture. One of my favorite scriptures is that a bruised reed he shall not break. और ये मुझे वचन याद आता है कि एक कुचले सरकंडे को वो नहीं तोड़ेगा। Yes, and the Lord saw that the Satan was trying to extinguish. Satan would attempt to extinguish Peter's faith, but he prayed that his faith may not fail. प्रभु ने देखा कि शैतान पतरस के विश्वास को खत्म करना चाह रहा है, लेकिन प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की, ऐसा नहीं हुआ। And he had that spiritual foresight and covered the ground for Peter in advance. उसके पास ये आत्मिक समझ थी, उसने पतरस के लिए ये भूमि को तय किया। And Epaphras also was alert in prayer for the saints. एपाफ्रोस भी प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना में चौकन्ना था। So, beloved, it's very important to pray for the spiritual well-being of one another. इसलिए भाई बहनों एक दूसरे के आत्मिक उन्नति की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। Yes, we are all in this together. हम सब इसमें एक साथ हैं। Yes, and we must be praying for one another and each other's spiritual health and enlargement. जरूरी है कि हम एक दूसरे की आत्मिक सेहत के लिए प्रार्थना करें। Now, Paul says Epaphras he's not only praying, he was laboring in prayer.
अब एपैफ्रस ना केवल प्रार्थना कर रहा है बल्कि प्रार्थना में यत्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है. Yes, laboring earnestly, always struggling, always wrestling in prayer. वो लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना में मेहनत करता है, यत्न करता है, कुश्ती लड़ता है. This requires effort and hard work. इससे इसका मतलब मेहनत और बहुत मेहनत की जरूरत है. In James 5:5-16, we have said the effectual fervent prayer of a righteous man avails much. याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी जन की बहुत ऐसी मेहनत की प्रार्थना बहुत सारा फल लाती है. Yes, so there is a passionate intensity. उस प्रार्थना में एक बहुत जोर से की गई प्रार्थना, and there is hard work and labor. बहुत मेहनत और मेहनत का काम है. You know, beloved, when I think of this laboring in prayer, जब प्रिय भाई मैं इस प्रार्थना मेहनत को देखता हूँ, I think of our farmer मैं एक किसान के बारे में सोचता हूँ who wakes up early in the morning जो बहुत तड़के सुबह उठता है and who goes and goes to his farm to put the seed or do whatever he can do to get. जो खेत में जाता है, बीज बोता है. He wakes up early before the heat of the day. और बहुत तड़के सुबह वो उठ जाया करता है. And he works hard. बहुत मेहनत करता है. My question to you today is, and to me is, मेरा सवाल आपसे और मुझसे भी ये सवाल है, are we laborers in prayer? क्या हम प्रार्थना में मेहनत करने वाले लोग हैं? Are we hard workers in prayer? क्या हम बहुत मेहनत करते हैं प्रार्थना में? You know, do we pray passionately? क्या हम बहुत तरस के साथ प्रार्थना करते हैं? You know, there are three setups of prayer. 3 तरह की प्रार्थना है. First is individual prayer, यानी व्यक्तिगत प्रार्थना, family prayer, पारिवारिक प्रार्थना, and church prayer. मंडली की प्रार्थना. And over the years, I have been through many assemblies, starting from Roorkee Assembly. और रुड़की मंडी से लेकर मैं कई मंडलियों में गया हूँ. And in the US, I have a lot of different assemblies that had roots in India and Nepal, and I had the joy of fellowshipping with them. अमेरिका में कई मंडियां जो भारत और नेपाल से जुड़ी हुई हैं और मेरा बड़ा आनंद मुझे मिला उनके साथ संगति करके. And also in Australia, there are assemblies. ऑस्ट्रेलिया में कुछ मंडियां. But you know, beloved, I have seen in some assemblies they have this good emphasis on family prayer. मैंने कई मंडलियों में देखा कि पारिवारिक प्रार्थना में बड़ा जोर है. And sometimes I feel that they go a little too long. मुझे लगता है कई बार वो ज्यादा लंबी हो जाती हैं. And it's my opinion. ये मेरा विचार है. And it's good that it happened. There's power in prayer, but there are only so many hours in a day. लेकिन दिन में कितने घंटे हैं? Yes, we must pray as a family. We must pray as couples. प्रार्थना हमें पारिवारिक रूप से पति पत्नी के रूप से करनी है. But real labor also happens in an individual prayer. लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में बड़ी मेहनत की जाती है. And then we have church prayer where we meet once a week. फिर मंडली की प्रार्थना जो सप्ताह में एक बार मिलता है. Which is I think a very, very powerful time. जो बहुत जरूरी चीज है. And it's a time that Satan hates. और ये समय जो शैतान घृणा करता है. When the church gets together to pray. जब मंडली प्रार्थना के लिए इकट्ठी होती है. And a lot of victories are won. उससे बहुत सारी जीत पाई जाती है. So, but today we'll focus on individual prayer. आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना को देखेंगे. And I think this is a very, very important place for me and you as an individual to find ourselves like Epaphras. ये वो जगह है जब मैं और आप एपैफ्रस की तरह अपने आप को पाते हैं. And to really focus on things and to really labor in prayer. सच में ध्यान देकर प्रार्थना में यत्न करना. Yes, beloved. And so as an individual, what does laboring in prayer look like? तो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में यत्न करने का क्या मतलब है? You know, some weeks ago in the devotional, Thursday devotional, we saw the model prayer. कुछ सप्ताह पहले एक बृहस्पतिवार के सभा में हमने देखा
एक मॉडल प्रार्थना, एक उदाहरणपूर्ण प्रार्थना। The Lord's prayer, our Father. प्रभु की प्रार्थना, That prayer, Matthew 5. वो प्रार्थना हमने देखी थी। Yes, right. And so the Lord not only gave us a model prayer, उन्होंने ना केवल हमको ऐसी नमूने वाली प्रार्थना दी, He also left us a model for prayer. उसने हमें प्रार्थना का नमूना छोड़ कर गया। And that model for prayer was He Himself. और वो खुद उस प्रार्थना का नमूना है। He used to wake up early and isolate Himself. वो बहुत तड़के सुबह उठकर अकेले में प्रार्थना के लिए जाया करता था। He used to pray in the night. He used to रात pray. में देर तक प्रार्थना करता था। And He left us the standard of prayer. ये उसके प्रार्थना के स्तर को दिखाता है। And the disciples saw it. और चेलों ने इस बात को देखा। And they said, Lord, teach us to pray. और उन्होंने कहा, प्रभु प्रार्थना करना सिखा। So, beloved, we need to get on our knees as individuals more often. तो प्रिय भाई बहनों, हमको व्यक्तिगत रूप से अपने घुटनों पे आना है। Because the drum beats of the enemy are growing louder and louder. क्योंकि शैतान के जो ढोल पीटना है वो तेज और ज्यादा ऊंचा होता चला जा रहा है। And he is raging. वो बुरी तरह आपके पीछे पड़ा हुआ है। He's trying to do everything to derail us from God's eternal purposes. वो परमेश्वर की अनंत काल की योजनाओं से आपको हटाने में पूरी तरह लगा हुआ है। And we are in a battle. और हम एक युद्ध की भूमि पे खड़े हैं। We are in a war. हम एक युद्ध की भूमि पर है। And the weapons of our warfare are not carnal but spiritual. और हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। And one of the biggest weapons we have is the weapon of prayer. और एक प्रार्थना का सबसे बड़ा आत्मिक हथियार, एक हथियार है प्रार्थना। It's time for us to get more and more on our knees. और बहुत जरूरी है कि हम अपने चरणों, अपने घुटनों पर आ जाएं। Yes, beloved. So today we'll focus on individual prayer and I've listed 5 principles of laboring in prayer. और आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना को देखेंगे और व्यक्तिगत प्रार्थना की 5 बातों को देखेंगे। You know, I always say I'm not a man of numbers. मैं कहता हूं अपने बारे में कि मैं ज्यादा गिनती नंबर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। You know, I'm not critical, but I have had many sermons where everything has to come to number 7. मैंने कई ऐसे संदेश सुने जहां वो चाहते कि हम 7 की गिनती के अनुसार बात करें। You know, beloved, if someone gives you 5 or 7, get 5 or 7 more. अगर if someone gives you 5 or 7 points, there will be 5 or 7 points more. अगर कोई 5 या 7 पॉइंट देगा तो 5 या 7 पॉइंट और भी तो निकल सकते हैं। Yes, so today we'll look at 5 and think about some other things around it and be blessed in your own individual meditation on these things. 5 चीजों को देखेंगे और प्रभु करे आप अपने व्यक्तिगत मनन में और चीजें पाएं। Yes, so 5 principles of laboring in prayer. 5 चीजें प्रार्थना में मेहनत करने की। First is isolation. पहला है आइसोलेशन, यानी अकेले होना। Luke chapter 5 verse 16. लूका 5 अध्याय 16। लूका 5 अध्याय 16 जी। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। Yes, the word of God, maybe in English it says, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. और उसने जंगली स्थानों में अकेले जाकर प्रार्थना की। Even the Lord himself told chapter 7 on the mount, get closer and pray. और देश में कहा कि तू द्वार बंद करके अकेले में प्रार्थना कर। Yes, he often withdrew. वो बहुत बार अकेला हो जाया करता था। And he often slipped away and went and prayed. और बहुत बार अकेला होकर प्रार्थना करता था। You know, he went into a mountain and prayed all night in Luke 6 verse 12. उसने पहाड़ी पर जाकर देर तक प्रार्थना की। You know, I can talk to God anywhere, anytime. मैं परमेश्वर से किसी भी समय कहीं भी बात कर सकता हूँ। In the US, sometimes we are so rushed that we pray while driving, and I have done that too. और यूएस अमेरिका में जब बहुत हम लंबी ऐसे जा रहे होते हैं यात्रा में, तो हम रास्ते में प्रार्थना करते जाते हैं। मैंने किया है, especially while going to work in the morning. खासकर जब हम सुबह काम पे जाते हैं। You know, and sometimes
when I'm too tired, I lie down and pray. एक बार जब बहुत थका होता हूँ मैं लेटकर प्रार्थना करता हूँ. Beloved, बस इस ड्राइविंग में ये सब में कनेक्शन नहीं बनता है प्रभु के साथ. In driving, many times you're not able to connect with the Lord. Yes, I know God is hearing me, but inside I'm not feeling that intense connection with the Father. मैं जानता हूँ कि प्रभु मुझे सुन रहा है, लेकिन मैं अपने दिल में प्रभु के बहुत नजदीक अपने आप को महसूस नहीं करता. Real connection happens when you get blessed by that connection is when you isolate yourself in prayer. वास्तविक रूप से जब आप जुड़ते हैं, जब आप प्रभु के सामने बिल्कुल अकेले हो जाते हैं And you go into a deep communion with Him. और बहुत गहरे संपर्क में प्रभु के साथ चले जाते हैं. Yes, isolation helps you enter into deep communion with the Father. वो अकेलापन आपको परमेश्वर के साथ गहरी संगति में जाने के लिए कायल करता है. And you cannot enter that by multitasking. और ये आप अलग अलग काम करते हुए, बहुत सारे कामों को अपने मन में रखते हुए आप नहीं कर पाएंगे. And driving to work and praying is multitasking. और काम पे जाते हुए रास्ते में प्रार्थना करना मल्टीटास्क, यानी आप कई काम एक साथ कर रहे हो. Yes, किचन में काम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, it's also multitasking. किचन में काम करते हुए प्रार्थना करना भी मल्टीटास्क, यानी कई काम एक साथ कर रहे हो. Yes, it's good. We must pray all the time. ये बहुत अच्छी बात है, हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए. But there has to be a time when you isolate yourself with God and spend that quality time एक with the समय जरूर होना चाहिए जब आप बिल्कुल अकेले होकर प्रभु से प्रार्थना करो. Yes. Beloved, while we enter into that isolated time with the Father to bring our prayers, जब हम उस समय में जाते हैं पिता के साथ प्रार्थना करने के लिए, remember the Father longs for that time. प्रभु पिता उस समय की बहुत अभिलाषा रखता है. He's waiting for his child to come alone with him इंतजार कर रहा है कब उसका बेटा बेटी आके अकेले में उससे बात करेंगे, and comes and talk to him उससे बात करेंगे, and talks to him and opens his heart to him. बात करें, अपना दिल उसके सामने रखें. He longs for that time. उस समय की वो अभिलाषा करता है. Beloved, isolation in prayer is very important. इसलिए प्रियो अकेले में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. Out of all the disturbance of the world, shut yourself out and talk to God. सारे संसार की आवाजों से अलग करके अकेले में प्रार्थना करना And open your heart to God. और अपने मन को प्रभु के लिए खोलना. The second principle I'll give is laboring in prayer requires sacrifice. दूसरा है प्रार्थना में मेहनत करने का मतलब बलिदान करना. Mark 1:35. और मरकुस 1:35, मरकुस 1:35 आए. भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा. Yes, and he woke up a great while before day and went वो and बहुत तड़के उठा और प्रार्थना करने गया. yes, beloved. And what did the Lord tell us in John chapter 9 verse 4? यूहन्ना 9:4 में प्रभु ने क्या कहा? Walk while it is day. तब तक चलो जब तक दिन है. The night comes when no man can walk. रात आने वाली जब कोई काम नहीं कर सकता. And he said, my meat is to do the will of him who sent me. उसने कहा मेरा भोजन उसकी इच्छा पूरी करना है जिसने मुझे भेजा है. Yes, what did the Lord tell the disciples? प्रभु ने चेलों से कहा Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो. Yes, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. मन तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है. आत्मा तो तैयार है बल्कि शरीर कमजोर है. And when the enemies came, and they were sleeping actually. The Lord was standing. जब शत्रु आया तो वो सोए पाए गए. Yes, and meaning that when the Lord asked them to pray, they were not watching and praying. The Lord said, "Watch and pray." जब प्रभु ने कहा उनसे जागते रहो प्रार्थना करो तो प्रभु ने उनको जगाया कि तुम प्रार्थना करो. So, beloved, prayer requires sacrifice. इसलिए प्रार्थना में बलिदान की जरूरत पड़ती है. And one of the sacrifices is sleep. एक बलिदान करना पड़ता है, वो है नींद का बलिदान. And one of the sacrifices is sleep. एक बलिदान है नींद का बलिदान. Yes, and the Lord sacrificed His life for us. प्रभु ने तो अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया. Can we not sacrifice a little sleep? क्या हम थोड़ी नींद बलिदान नहीं कर सकते? It's about 10 past 1 in the US in the morning.
यहाँ अभी अमेरिका में 1:10 हुआ है रात का। I normally sleep by 10 o'clock. मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ। Today, I was a little lazy to myself. आज मैं अपने आप में आलस कर गया I have a ministry in 3 hours later. कि मुझे 3 घंटे बाद सेवकाई है। But the Lord reminded me what He did for me. लेकिन प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि उसने मेरे लिए क्या किया। He gave His life for me. उसने अपना जीवन मेरे लिए दिया। So, beloved, sleep is just one example. नींद एक उदाहरण है। There are other things too you may need to sacrifice. और भी चीजें जो हमें बलिदान करनी पड़ती हैं। Television, टीवी, maybe sports or some hobbies. या कोई आपकी जो हॉबी है या कोई शौक है, कोई खेल कूद है। Balancing time between family and the Lord. परिवार में और मंडली में प्रभु में समय को संतुलन करना। Yes, I'm not saying these are bad, these are important things. ये सब जरूरी चीजें हैं। But what ways that sacrifice that you need to make to spend time alone with God. लेकिन हमें ये चीजों का बलिदान करना पड़ता है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। A little sacrifice you have to make to spend time with the Lord, so that you can pray and you can labor in prayer. बलिदान करना पड़ता है ताकि आप प्रार्थना कर सको। Yes, the third principle is passion. तीसरा है पैशन, यानी बहुत जलन होनी चाहिए। It's fervor. बहुत जलन होनी चाहिए। It does not mean making loud foolish requests before God. Does not mean that. इसका मतलब नहीं कि मैं जोर जोर से बेवकूफी की प्रार्थना करने लगूं। It means pouring your heart to God. इसका मतलब है प्रभु के सामने अपना दिल उड़ेल दें। To pour your heart is labor. और ये प्रार्थना में दिल उड़ेलना ही मेहनत करना है। In Gethsemane, Luke 22 verse 44. Let's read that. गेत्सेमनी में Luke 22 verse 44. लूक 22:44 है। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। Yes, when he was in agony, he prayed more earnestly. और जब बहुत दुख में था उसने और यत्न के साथ प्रार्थना की। What was in his heart he poured before the Father. अपने धन में प्रभु के साथ उसने एक बहुत मेहनत का युद्ध लड़ा। Yes, and what was in his heart he poured before the Father. और जो उसके दिल में था पिता के सामने उड़ेल दिया। He knew what was the will of the Father. वो जानता था पिता की इच्छा क्या है। But and he said, Father, your will be done. और वो कहता है पिता तेरी इच्छा पूरी हो। But even then, he poured his heart to the Father in agony. लेकिन तब भी उसने अपने दुख में अपना दिल अपने पिता के सामने उड़ेला। Hebrews 5 verse 7. His passion involved tears. Hebrews 5 verse 7. इब्रानियों 5 और 7 बताता है कि उसके ये यत्न में आंसू भी जुड़े थे। Let's read the scripture, please. इब्रानियों 5:7 है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Yes, he prayed in tears. आंसुओं के साथ प्रार्थना। Yes, he poured his heart in agony. He prayed in tears. अपना दिल उसने बहुत दर्द के साथ उसने प्रार्थना की। This is passionate prayer. ये है प्रार्थना में यत्न करना। It's not lying in your bed and praying that sometimes doesn't rise above the ceiling of our rooms. कई बार ऐसे ही लेट कर प्रार्थना करते, कई प्रार्थना हमारे छतों को भी नहीं छूती। And I'm not judging. I'm telling my own story actually. मैं न्याय नहीं कर रहा, मैं अपनी कहानी बता रहा। Yes. And but real power is when we are passionate in prayer and we pour our hearts to God. और सही सामर्थ्य तब आती जब हम प्रार्थना में बहुत यत्न करके अपना दिल प्रभु के सामने उड़ेलते हैं। So be passionate in prayer, beloved. इसलिए प्रार्थना में बहुत यत्न के साथ प्रार्थना करो। Fourth thing is persistence. वो बहुत लौ लगाकर प्रार्थना करो। Yes, persistent means it's firm continuance in a course of action. To continue in a course of action. Persistence अंग्रेजी शब्द का मतलब है किसी एक काम के लिए लगातार लगे रहना। Yes, Matthew 7 verses 7 to 10.
मत्ती 7 अध्याय 7 से 10। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। Yes. भाई Yes, you persist, ask it. Maybe someone can read it in English, please. Ask and you will find, seek and it shall be opened, knock and it shall be opened to you, seek and you shall find, ask and you shall receive. Yes, So, we must persist, हम लगातार उसमें बने रहें, but we must not ask for things amiss पर हम ऐसे ना मांगे कि बिना निशाने के, बिना मतलब के मांगे, or the things that God won't give. और वो चीजें जो प्रभु नहीं देगा। There's the established will of God that we know. एक परमेश्वर की ठहराई हुई इच्छा जो हम जानते हैं, And according to the word of God, we know this is against God. हम जानते हैं कि ये प्रभु की इच्छा के विरोध में है। James 4 verse 3, it tells us, you ask but you do not receive because you ask so that you can consume it in your lust. याकूब 4 अध्याय में कहता है, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, तुम मांगते हो ताकि तुम अपनी अभिलाषाओं पर उन्हें खर्च करो। Yeah, those things God will never answer, wasting your time. वो प्रार्थनाएं प्रभु नहीं सुनता, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। Right? But there are things which you're not sure about. There's no harm persisting in prayer to God about it. लेकिन जिन बातों के बारे में आपको निश्चय नहीं, उनके लिए यत्न के साथ आप मांगो। Yes, and ask and ask for God's will about it, and God will show it to you whether He's going to give it or not give it. और उसमें प्रभु की इच्छा को मांगो कि प्रभु आपको देगा कि नहीं देगा। Yes, beloved, and so the key is that we must persist. We must be persistent to God in prayer. और मेन बात है कि हम उसमें प्रार्थना में यत्न के साथ बने रहें। Beloved, say for example, there is a job that you are after. मान लीजिए एक नौकरी है जो आप पाना चाहते हैं, It's your heart's desire to have this job. और आपकी अभिलाषा है कि ये नौकरी आपको मिले। You ask God freely about it. आप उसके लिए प्रभु से खुलकर मांगो। To what the will of God is for God to show, and it's not for you to guess. ये आप प्रभु की इच्छा क्या है, ये प्रभु का काम है आपको बताना, ना कि आपको गेस करना। And by guessing, many times we stop asking. बहुत बार इस तरह गेस करके कि प्रभु की इच्छा है नहीं, हम मांगना ही बंद कर देते हैं। Yes, beloved. So there are things that you can ask. He's a father. The father said, if anyone asks for an egg, he won't give a scorpion. तो आपका पिता है, वो कहता है अगर कोई उसको रोटी मांगेगा तो वो उसको पत्थर नहीं देगा। Yes, he's your father. वो आपका पिता है। But coming back to where we started in asking for, यहाँ पर हमने मांगने के बारे में देखा, and where we started the sermon today in praying for spiritual things. और जब आत्मिक चीजों के बारे में हमने प्रार्थना इसके बारे में देखा, There are certain things we must persist in prayer about. उन कुछ बातों में लगातार प्रार्थना बने रहना चाहिए। And we know these things are the will of God. और हम जानते हैं कि ये चीजें प्रभु की इच्छा में हैं। We understand the spiritual things the Bible talks to us about. हम आत्मिक चीजों के बारे में जानते हैं जो बाइबल बताती है, And we must persist in prayer for those और things. उनके लिए लगातार प्रार्थना बने रहना, And especially for the spiritual health of one another. खासकर एक दूसरे की आत्मिक सेहत के लिए। Finally, beloved, it's perseverance. और आखिरी प्रिय भाई बहनों वो है परसिवियरेंस, यानी हर निराशा दुख में भी प्रार्थना में बने रहना। Very correct, because there's a difference between persistent and perseverance. यत्न लगा के प्रार्थना करना और हर दुख तकलीफ को समय में भी प्रार्थना में बने रहने में फर्क है। In number 4, we saw persistence. हमने चौथा देखा था परसिस्टेंस, यानी प्रार्थना में बने रहना लौ लगाकर। And in number 5, we are seeing perseverance. अब हम देख रहे हैं परसिवेरेंस, यानी हम हर दुख तकलीफ में भी धीरज धरकर प्रार्थना में बने रहे। Because perseverance has that angle of some trouble or some sorrow that comes with the situation. उसके साथ कुछ दुख तकलीफ और निराशाएं जुड़ी हैं। Just like Luke 18 verse 1.
जैसे लूका 18:1 में The Lord said men ought always to pray तुमने कहा मनुष्य को लगातार प्रार्थना करना and not to faint. और हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। And he tells the story of that widow and that unrighteous judge. वो उस विधवा और अधर्मी न्यायी की बात करता है। To persevere was that widow's only hope. उस जगह पे लगातार हर निराशा में बने रहना भी विधवा की आशा थी। That was the only hope. वही उसकी आशा थी, No other hope. कोई और आशा नहीं थी। And then she got what she wanted. और जो वो चाहती थी उसको मिला। Yes. And many times prayer is our only hope in very difficult situations. कई बार बहुत विपरीत हालतों में प्रार्थना ही हमारा सहारा बनती है। We must persevere. हम प्रार्थना में धीरज धर के बने रहें। In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 17वीं आयत, it says pray without ceasing. वो कहता है नित्य प्रार्थना करो। It doesn't mean pray with every breath. No. इसका मतलब नहीं है कि आप हर सांस के साथ प्रार्थना करो। It means the situations that you have, you must keep praying for those. कुछ ऐसी हालतें जिनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। Yes. In Romans 12:12, Paul writes, be faithful in prayer. रोमियो 12:12 में पौलुस कहता है प्रार्थना में विश्वास योग्य बने रहो। So no matter what your situation is, beloved, prayer may be your only hope. You must persevere. जो भी तुम्हारी दशा क्यों ना हो, प्रार्थना ही एक सिरा है जो आप पकड़े रहो। Pray in anticipation. प्रार्थना आशा के साथ प्रार्थना करो। Yes, pray in anticipation, knowing that God will answer. ये जानते हुए कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा। Yes, beloved. You know, real labor, now we'll close now. Some things to regularly pray for or labor in prayer. कुछ चीजों के लिए हम यत्न के साथ मेहनत से प्रार्थना करते हैं। You know, real labor is involved in intercession. सबसे बड़ी प्रार्थना मेहनत होती है जब हम किसी के लिए बिचवाई की प्रार्थना करते हैं। And always interceding just like Christ did for us. उस तरह बिचवाई की प्रार्थना जिस तरह मसीह ने हमारे लिए की। You know, the 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय पहली और दूसरी आयत। Let's read this, please. इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने की योग्य हों। Maybe I got it wrong. Where it says 2 Timothy, where it says that prayer and intercession be made for all men. And I think you know this. 1 Timothy chapter 2. Yes. Please read. 1 Timothy chapter 2 का भाई। 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Yes. अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। Yes. Here it says all men. यहाँ पर लिखा है सब मनुष्यों के लिए। And then he singles out the leaders and those rulers. फिर वो बात करता है उनकी जो अगुए हैं जो तुम्हारे ऊपर राज करते हैं। And you know, but it's easy to pray for our own. ये भाइयों अपने लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना आसान है, Those we know. जिनको हम जानते हैं। Now the Paul says don't exclude those who are in authority. पौलुस कहता है उनको नजरअंदाज मत करो जो अधिकारी जगहों पे बैठे हैं। So beloved, pray for all men. ये भाई बहनों सबके लिए प्रार्थना करो। All saints that you know. सब संतों के लिए प्रार्थना करो। Yes, the leaders who are in power and authority. उनके लिए प्रार्थना करो जो अधिकार में बैठे हैं। These are all intercessory prayer. सारी ऐसी प्रार्थनाएं जो बिचवाई की प्रार्थना निवेदन है। Yes, for the saints, for the leaders, and now for the unsaved. अधिकारियों के लिए, for those of your family members who are not saved, pray for them. उन परिवार के सदस्यों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ। You pray for the persecuted Christians. जो मसीह दुख उठा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। Pray for ministries you are aware of. सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करो जो आप जानते हो।
partner in prayer for those ministries. उन प्रार्थनाओं के साथ जुड़कर प्रार्थना करो। It can be radio ministries, literature ministries, वो रेडियो magazine, की सेवकाई हो सकती है, लिटरेचर की सेवकाई हो सकती है। and pray for your own church elders. अपने मंडली के प्राचीनों के लिए प्रार्थना करो। Yes, beloved, they need a lot of prayers. उनको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। All these requires labor. ये सब में प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। All this requires hard work. मेहनत की जरूरत पड़ती है। All this is going to count towards the building of God's kingdom. और ये सब परमेश्वर राज्य को बनाने में इस्तेमाल होती है। How often should we pray? हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए? As often as you can. जितनी बार हम कर सकते हैं उतनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। The psalmist says, morning, evening, and noon will I cry unto the Lord. भजन लिखने वाला कहता है, मैं सुबह दोपहर शाम नित्य प्रार्थना में चिल्लाऊंगा। Daniel had a remarkable life of prayer. दानियल का प्रार्थना का अद्भुत जीवन था। The Lord's example is there. प्रभु का अपना उदाहरण है। And beloved, so there are many role models for us in the Word of God. इसलिए प्रभु के वचन में बहुत सी हमारे लिए बातें लिखी हैं। But at least once a day, I believe we should really isolate ourselves and spend real quality time. दिन में कम से कम एक बार अपने आप को बिल्कुल अकेला होकर कर आप प्रार्थना करो। And that's a bare minimum. ये कम से कम है। Yes, beloved, and and I was taught when I was a young Christian, and morning and evening and lot of fasting and prayer. जब मैं जवान विश्वासी था, मुझे सिखाया गया सुबह और शाम प्रार्थना करना, उपवास रखना। Yes, beloved. So all of these are very important things. इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। And may God help us और प्रभु हमारी सहायता करे that we become real laborers in prayer. कि हम वास्तव में मसीह में प्रार्थना करने वाले बने। There's victory in prayer. प्रार्थना में विजय है। Don't leave your individual prayer time. आप व्यक्तिगत प्रार्थना के समय को ना छोड़ें। Don't miss your individual prayer time. और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय को आप ना छोड़ें। And also, beloved, don't miss church prayer time. ना ही मंडली के प्रार्थना के समय को छोड़ें। That's a very, very powerful time. तो बहुत मुख्य प्रार्थना का समय। Be a hard worker in prayer. और प्रार्थना में बहुत मेहनत करने वाले बने। May God help you and help me. तो वो मुझे और आपकी सहायता करे।